श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन माह महात्म्य नवाध्याय। शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। शांड वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी तथा कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भणी जानकर राजा ने उसका पुसवन और अन्वलोबन संस्कार कराया। 8वां महीना होने पर संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थिति में थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी और दाई अपने साथ मांस के एक पिंड को ले आई और उसने वह उसे दिखा दिया कि उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया है और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई है, कोई बात नहीं, तुम जीवित हो, यही अच्छी बात है। इस पर पुरोहित की पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन को बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले कि राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। इसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, सावन मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा कि हे जीवंती, हे करुणा, मैं जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथा विधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और उसकी देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषेकित कर दिया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर वह स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर अपने कर्पटिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में
किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ। उसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक के 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। यह लोग इतने प्रभाव वाले हैं कि यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना करी कि हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा के यहाँ ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। अब राजा गया के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गया और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण को कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री की को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसको लेने रात में फिर से वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका को दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा कि इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा कि हे षष्ठी, सावन मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरा पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के दाने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित दिया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुका तथा कंकड़ भोजन कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने के लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन की पूर्वी द्वार पर चावलों के धान का जल पड़ा देखकर वह वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से
सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णु पदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए और देवी जीवंती से प्रार्थना की कि हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाले वाक्य को कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। सावन मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।